शीतकालीन अधिवेशन समाप्त हो गया है। इस अधिवेशन को लेकर पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी दलील दी है। नागपुर में भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने अपनी राय दी है। भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने सत्र को सकारात्मक, जबकि कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे ने अधिवेशन की समयावधि को लेकर सरकार पर तंज कसा है। हमारे साथ है विधायक कृष्णा खोपड़े। भाऊ, ये बताइए कि आज अधिवेशन समाप्त हो गया है, सीएम सर का रिप्लाई भी हो गया, किस तरीके से देखते हैं, विदर्भ को क्या कुछ मिला? नहीं, 6 दिन का ये विधानसभा का अधिवेशन ये विशेष करके विदर्भ, मराठवाड़ा, नागपुर के लिए विशेष करके लाभदायी रहा। अनेक योजनाओं की मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है। जो प्रोजेक्ट शुरू है वो प्रोजेक्ट को पूर्ण कंप्लीट करने का उन्होंने विधानसभा में आश्वासित किया है। और निश्चित रूप से जितने भी प्रोजेक्ट शुरू है, जितने भी काम शिंदे साहब के नेतृत्व में हुए थे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब या अजीत दादा जी के जो आदेश दिए थे, वो सभी काम पूर्ण कंप्लीट होंगे, ऐसी हमारी सबकी अपेक्षा है। और ये अधिवेशन लाभदायी रहा। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष ने सबसे पहले तो खुद को आत्मचिंतन करना चाहिए कि अधिवेशन किस लिए था, इस अधिवेशन में हमने क्या पा लिया और क्या खो लिया। क्योंकि मुझे लगता है ये 6 दिन का अधिवेशन था। पहला दिन तुम्हारा ऐसे ही जाता है। 5 दिन में कितने आमदारों ने अपने सवाल यहाँ खड़े किए, 5 दिन में कितने आमदारों को बोलने का मौका मिला। और उसके बावजूद जो विदर्भ की जनता, विदर्भ का अधिवेशन बोला तो आप देखे होंगे, सालों साल से जो कामगार लोग रहते, किसान लोग रहते, अन्य जाति के लोग रहते, अपनी समस्या लेकर उस मंत्री के पास जाएंगे और हम न्याय मांगेंगे, इस आशा से आते हैं। तो ये रवि भवन परिसर में मंत्रियों की पार्टियां देखे, मंत्री का नाम है मगर उसका खाता ही नहीं लिखा है। तो विदर्भ की जनता निराश होकर अपने कागज हाथ में लेके फिर चली गई वापस। अब दूसरा सवाल रहा सभागृह का। तो सभागृह के अंदर तुमने कितने, यानी तुमने तारांकित प्रश्न बंद कर दिए। LAQ जितने लगना चाहिए लक्ष्यवेधी, उतनी लक्ष्यवेधी नहीं लगी। डाली हुई है ना, तारांकित प्रश्नों की भरमार है, लक्ष्यवेधी सूचनाएं बहुत से डाली है। ये तुम 3 हफ्ते का अधिवेशन लेते तो ये सब चीज़ों पे चर्चा होती थी। उसमें विदर्भ के अनेक प्रश्न थे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है विदर्भ के लिए और अधिवेशन के लिए, और दूसरे को कुछ बोलेंगे तो ये सबसे गया गुजरा अधिवेशन मैं कहूँगा ये। क्योंकि 6 दिन के अधिवेशन में हमारा विदर्भ, नागपुर का आदमी और राज्य के भी कोने कोने से आए हुए लोग मंत्रियों की पार्टियां पढ़कर मंत्रियों से मिले, मगर मंत्री बोलते थे भैया मेरे पास अभी ये अधिकार नहीं है। फिर कृषि मंत्रालय का होगा, ऊर्जा मंत्रालय का होगा, शिक्षण मंत्रालय का होगा, आदिवासी विभाग का होगा, उसका मुखिया कौन है यही नहीं मालूम। तो ये विदर्भ की जनता कागज लेके किसके पास जाने वाली है? तो विदर्भ की जनता खाली हाथ अपने गांव लौट गई है और अधिवेशन समाप्त हो गया है। आपने कौन कौन से मुद्दे उठाए? मैंने नागपुर शहर को लेकर जो महानगर पालिका की हमारी समस्या, जो कॉमन मैन, आम आदमी से जो को रोज़ की ज़िंदगी में जिन चीज़ों की सुविधा होना, उनके प्रश्न उठाए। हमने यहाँ पर 25-30 साल से जो मकान बनाकर रह रहे लोग, जिनके प्लॉटों के RL नहीं मिले, जिनके प्लॉटों के मैप सैंक्शन नहीं है, ऐसी लोगों को न्याय दिलाने की बात की। अंबेडकर सांस्कृतिक भवन जो सरकार बना के देने वाली थी, अंबाझरी उद्यान सरकार खुला करने वाली थी, उसकी बात की। अनेक मुद्दों के ऊपर मैंने अंतिम आठवड़ा में प्रश्न उठाए।